परे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया। प्रकृति ही हमारी मूल संस्कृति है, ये हमारा मूल स्वभाव है, मूल रीत नीति है। हमारे डीएनए में योग है, अध्यात्म है, और ये देवभूमि उत्तराखंड, और इसमें ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ चारों तरफ निसर्ग का पवित्र वातावरण और वेदा लाइफ पतंजलि वेलनेस का ये बहुत ही कहते हैं हिमालय में स्थित एक स्वर्ग जैसा स्थान है। और यहाँ पर पूरे देश भर से स्वास्थ्य साधक आए रहते हैं। अभी कुछ तो ट्रीटमेंट में चले गए, कुछ ने कहा हम आपके साथ घूमने चलेंगे। आओ आओ आओ। तो कहाँ से आए हो? ये भिलाई से आए हुए? दिल्ली से सर। क्या नाम है? अरुण यादव। अरुण यादव साहब। और हम लोग इंदौर से जी। इंदौर से। क्या नाम हुआ? दीपक और शिल्पा। खेती करते हैं हम लोग। खेती करते जी। बड़े स्मार्ट लग रहे हो तुम। स्मार्ट किसान है आजकल। स्मार्ट कार्ड पहले होता था हमारे यहाँ स्मार्ट, श्रुति स्मार्ट, हमारे वेदों को स्मार्ट कहते हैं जी। तो तुम स्मार्ट वाले स्मार्ट हो। ये बात है। 15 साल पहले तक विदेश में थे, उसके बाद यहाँ आकर के जमीन। ऑर्गेनिक खेती करते हो? अभी जो है हम एग्रो फॉरेस्ट्री करते अच्छा, हैं। एग्रो जी। क्या बात। उसमें क्या क्या करते हो? उसमें बांस, सागवान, अच्छा, हल्दी, अदरक, तुअर भी लगाते हैं। अब थोड़ा बहुत चंदन का सोच रहे हैं। चंदन यहाँ भी लगा रखा? हाँ, देखा मेरे बाजी। और हम लोग जंगल में ही रहते हैं, वहाँ पर लोगों की रोजगार सपोर्ट करने के लिए एक छोटी अगरबत्ती। इससे अच्छा और क्या बात, इससे अच्छी और जिंदगी क्या हो सकती है? महिलाओं को वहाँ पे पूरा रोजगार मिलता तो तुम तो हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइनमेंट वाली आत्मा हो। जी। क्या बात है। थैंक यू। हाँ? और ये हमारी छोटी छोटी बिटिया भी है। क्या नाम है गुड़िया? लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो ये हमारी लक्ष्मी बिटिया, और ये वंदना। वंदना, और इनकी अम्मा ये पक्की योगी नहीं है तुम्हारी अम्मा भी? कितनी उम्र होगी माँ? 50 साल हो गए। और लेकिन सारा योग करती है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। ये डेली करती है। 2010 से कर रही हूँ। तो आज हम कहा कि थोड़ा ये हमारे पुलिस वाले, सुरक्षा वाले, सीआरपीएफ वाले सब वहाँ आनंद मना रहे। और यहाँ भी देखो कितना ये नेचुरल बांस होता है अपने आप ही। और फिर यहाँ हल भी जो है बैल से करते हैं, और बैल जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ गाय भी छोटी छोटी होती है, उसको बद्री गाय कहते हैं। तो ये यहाँ का हल है, यहाँ के बैल हैं, और इनसे आज हम सुबह हल भी चलाए, और सब समस्याओं का हल यहीं पर होगा। ये बकरी आ गई। ओहो। तो पहाड़ में बकरी भी है, बैल भी है, गाय भी है, जड़ी बूटियां भी है, और चारों तरफ यहाँ एक अलग प्रकार का सौंदर्य भी है। अच्छा प्रकाश है, अच्छी हवाएं हैं, और जीरो पॉल्यूशन है ना। और चारों तरफ देखो, अभी तो जैसे जैसे ये धुंध छटेगी तो पूरा यहाँ से इधर केदारनाथ जी तक का दर्शन होता है पहाड़ से। और ये इसी एक जगह पर 6-7 पहाड़ियों का ऊपर उतरना चढ़ना हो जाता है। अरे भैया, तेरी गाय है यहाँ? क्या नाम हुआ तेरा? गुड्डी देवी। ओ गुड्डी, ठीक ठीक ठीक, रहने दे। तेरा बाछड़ू तो बहुत अच्छा है। ए लो, ए कितने दिन का हो गया ये? अरे ज्यादा लोग मत आना। 15 दिन का हो गया। बस 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 बस। इसको भी सोचा कि भाई ये तो रोज तो नहीं आते थे, ये बाबा जी आ गए आज। मेरी गाय है वो। तेरी गाय है? हाँ, अच्छा वो गाय भी। ये लो, ये तो पहाड़ में ऐसे लोग बहुत साधारण से घर में गुजारा कर लेते हैं और अपना खुश रहते हैं, अपने खेती बाड़ी यही कर लेते हैं, अच्छा खा लेते हैं और अच्छे से जी लेते हैं। तो पहाड़ में लोग कहते थे पलायन हो रहा है, तो पूज्य आचार्य जी ने कहा यहाँ पर सारे चंदन के पेड़ लगा दिए, खुमानी के पेड़ लगा दिए, संतरा, माल्टा बहुत अच्छा होता है, इतना मीठा होता है। अभी तो यहाँ वो भी लगा दिया, आवाकाडो, और वो जो बच्चे खट्टा खट्टा क्या फल खाते हैं, कीवी, कीवी, आवाकाडो। बाकी तो जो है देखो यहाँ ऐसे ही बना लेते हैं पशुओं के लिए, उसी में रह जाते हैं। हाँ, यहाँ की गाय आदि, यहाँ तो ये गैया मैया इसी में भी है, तो कुछ भी छोटा मोटा चारों तरफ डाल करके। ये देखो ईंधन का, वो प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना का लाभ कम लेते हैं लोग इनका, क्योंकि उसमें भी सिलेंडर में भरने में तो पैसे लगते हैं ना।
तो ये पहाड़ से ले आते हैं जो वेस्ट है, ये काटा हुआ पेड़ नहीं है, टहनियां, सूखी टहनियों को उपयोग में लाते हैं। तो नैसर्गिक रूप से तो यहाँ तो योग के साथ, आयुर्वेद के साथ, नेचुरोपैथी के साथ, पंचकर्मा, षटकर्मा यहाँ पर सब होता है। बाल झड़ रहे हैं तो यहाँ वो लगा देते हैं भृंगराज। यहाँ एक बिच्छू घास, अरे बिच्छू घास किधर होती है? यहाँ थोड़ा आगे मिलेगी। तो बिच्छू घास उसको खा लो, उससे बढ़िया कोई रिच कैल्शियम नहीं, उससे बढ़िया कोई रिच आयरन रही, उसमें तो इतने गुण हैं। और थोड़ा कहीं लगा दो, एक दिन मैंने लगाई, कुछ लोगों को इसका झाड़ा लगाया, उससे पैरालाइसिस और अर्थराइटिस तक दूर हो जाता है। हर्बल टी में भी यूज होती है, हर्बल टी के तौर पर पी रहे बता रहे। हाँ, जय हो जी, नमस्कार, जय हो, खुश हो। तो फिर थोड़ी सुरक्षा यहाँ पूरी है, जहाँ वेलनेस है वहाँ तो पूरी सुरक्षा है। दिन में भी जाते हैं तो यहाँ साथ में लोग रहते हैं, भालू गुलदार आदि भी, कभी कभी उनके भी दर्शन हो जाते हैं। ये देखो इधर आंवला लगा हुआ है, और यहाँ सब ये कुछ तो भगवान ने लगा रखे हैं पेड़ पौधे लाखों की संख्या में। कुछ यहाँ पर जो लोग सोचते थे होते नहीं है, उन पेड़ पौधों को भी पूज्य आचार्य वात्स्यन जी ने और पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी ने लगा दिया। तो ये पीछे ये पूरा ट्रीटमेंट सेंटर हो गया, और इधर पूरा यहाँ तो एक नगर बसा सकते हैं साहब, जैसे लोगों को थोड़ी थोड़ी जमीन दे करके, और उनके एक सेकंड होम जैसे होता है ना कॉन्सेप्ट। तो हिमालय में लोगों को एक अफोर्डेबल और कुछ छोटे लग्जरी, और कुछ लोग तो कब ज्यादा ही पैसा है तो उनको ले बाबा जी, हम तो ये ठीक है। भीमताल में भी बनाया हुआ है कॉटेज। हाँ, तो यहाँ बन सकते हैं। तो मतलब लोगों को थोड़े दिन, कभी 10 दिन, कभी 20 दिन थोड़ा घर से बाहर निकलने का मन करे तो यहाँ दिमाग में है, आगे उसके ऊपर भी विचार करेंगे। तो माने यहाँ रह करके सारी थेरापियाँ, ट्रीटमेंट, योग, मेडिटेशन तो अलग है। यहाँ तो ऐसे घूमने फिरने से आधी बीमारी ठीक हो जाए। क्यों बच्चों? ये बेटियां तो इतनी खुश हैं सुबह से। घूमने के पर्पस से ही आए। ये घूमने के पर्पस से आए। आप सुबह से शाम तक खूब घुमा करो यार। हमने थेरेपी भी इसीलिए छोड़ी है। बोले थेरेपी तो आकर के ले लेंगे। अभी शाम जी के साथ यहाँ दौड़ते हैं, चलते हैं। अभी दौड़ेंगे नहीं, अभी चलाएंगे। तो लोग ट्रैकिंग के लिए कहीं हिमालय में जाते हैं, कहीं इधर उधर भागते हैं। यहाँ इससे बढ़िया और क्या होगा। और देखो ये तो बाईं तरफ है ना, यहाँ सब पेड़ लगा रखे हैं सब। उनमें वो जो क्यारियों जैसे है ना, नीचे के खेत प्लेन होते हैं, यहाँ के खेत छोटे छोटे होते हैं। जो किताबों में पढ़ते हैं ना कि भाई पहाड़ों में, बचपन में पढ़ा था ना, पहाड़ों में खेत कैसे होते हैं। और तो यहाँ सब प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं। मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी खूब होती है इधर, और बालों के लिए जैसे मैंने बताया भृंगराज, खाने में भी लगाने में भी खूब होता है। हार्ट के लिए अर्जुन भी होता है। भूमियावना, पुनर्नवा, मकोई तो थोक में होता है लीवर के लिए। तो वो सब आपको जिनको प्रॉब्लम होती है उनको फ्रेश भी पिलाते हैं। और ये सारे जो पेड़ है, जो देखो वो जो जमीन है ना, उसमें वो पूरे खुमानी के पेड़ है ऊपर। हाँ, खुमानी होती है ना, खुमानी बोलते हैं ना, जो पीली पीली होती है, खाने में बहुत टेस्टी होती है। आजकल बड़े शहरों में तो सब जगह मिलने लगी, और सूखने के बाद भी एप्रिकॉट, अंग्रेजी में एप्रिकॉट, मतलब एप्रिकॉट समझ में आता है। ये नीचे किसके पेड़ लगे भाई? सामने चंदन किधर लगा रखा है? नीचे भी है, ऊपर भी है। ये हरड़ के पेड़ है सामने। ये सामने हरड़, बहेड़ा, आंवला। और चंदन के कहाँ है? अच्छा, उधर है दूसरी तरफ। तो ये सारे नीचे से पानी ऊपर लाया गया। सड़कें ये बनाई गई हैं। हाँ, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर भी नीचे भी देखो कितने सुंदर बना दिए। अब थोड़ा तो हल्का फुल्का झटका लगता है, लेकिन इतना तो ठीक है ना। देखो कितनी सुंदर रोड बन गई है। हाँ, तो यहाँ चल करके ही खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, हैप्पीनेस, जॉय, पीस, ब्लिस। ये जो अंग्रेजी के शब्द है ना, वो बात यह है कि
व्यक्ति की, बच्चों, दो चीजें हैं। एक है जिंदगी की नीड, क्या है, और दूसरी है ग्रीड। क्या है बोलो? नीड सब पूरी हो जाएंगी, ग्रीड कभी पूरी नहीं होती। हाँ, तो नीड क्या है? द मिनिमम नीड, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। 2 वक्त का खाना, 2 कपड़े और 2 गज जमीन जीने के लिए, सोने के लिए। तो इतना तो सबको मिल जाता है। थोड़ी भी मेहनत कर ले कोई, थोड़ा पुरुषार्थ कर ले, हाँ, तो 2 वक्त की रोटी बढ़िया मिल जाएगी। और खेत, कोई जंगल में भी काम करे उसको भी मिल जाएगी। और देखो माता कितनी जोर से चल रही है, नीचे लुढ़क रही है जैसे, हाँ? डेली का है ना, और इतनी फास्ट जा रही है नीचे। तो जो है 2 वक्त के भोजन, 2 वक्त के 2 कपड़े, और मैंने जीने के लिए जितनी जमीन चाहिए उतना तो सभी को मिल जाती है। नहीं तो गवर्नमेंट भी दे दी है आजकल तो। ये बात तो ठीक है एकदम। तो ये सारी व्यवस्था, अब कोई इतनी व्यवस्था बनाए, देखो इतना सुंदर सेंटर बनाया है, यहाँ से भी कितना अच्छा लग रहा है। और इतनी बड़ी जमीन को मैनेज करे, 50 लाख तो खर्चा है यहाँ का चलाने का महीने का। अभी तो रूम बहुत महंगे हैं। 50 लाख यहाँ की खाली, क्या कहते हैं, रनिंग कॉस्ट भी नहीं निकलती है, क्योंकि इतनी सब चीजें है ना। लाने का खर्चा, अरे साहब, नीचे से यहाँ हर एक ईंट से लेकर के सरिया सीमेंट से लेकर सब नीचे से आता है। फिर यहाँ तो चलो शाक सब्जियां सब यहाँ बोने लग गए हैं। ये किसके पेड़ है? आड़ू। अभी तो पतझड़ है ना, अभी वसंत, अभी कोपल फूट रही है, वसंत आने वाला है। आड़ू बहुत मीठे होते हैं, अतिशय मीठे। आम भी होते हैं इधर, आड़ू, आम, संतरा, नींबू। अच्छा, ये सेव है। ये सेव के अभी तो पतझड़ आ रखा है ना। और फिर आगे वो नाशपाती है, देखो जिस पे फूल आ रहे हैं ना। हाँ, नाशपाती। और ये बाईं तरफ किसके पेड़ है सारे? ये सब आड़ू खुमानी के, कुलम। तो ऐसे नीचे जो सफेद फूल दिख रहे हैं वो सारे वो खुमानी के पेड़ हैं, वो फ्लावरिंग हो रही है। ओ, खुमानी में फ्लावरिंग हो रही है, तीतर उड़ रहा है इधर से। तो अलग अलग प्रकार के पंछी भी, छोटे छोटे पंछी बहुत देखने को मिलते हैं। मैं अफ्रीका गया तो बहुत से लोग कैमरे लगा करके देख रहे। मैंने अभी फूल आने लग गए यहाँ दोनों तरफ। उधर फूल पूरे, धूप तुरंत आ जाती है, यहाँ शाम को धूप आती है, उधर सुबह। हैं? परसिमन। अच्छा, जो परसिमन टमाटर जैसा एक फल आता है ना, जापानी फल, जापानी फल बोलते हैं उसके, ये परसिमन के हैं। अभी तो सब पर पतझड़ है ना बेटे, दिसंबर जनवरी में। अब नहीं, अभी तो वसंत आ रहा है ना अभी, तो ये सब। तो यहाँ पूज्य आचार्य जी का था कि पहाड़ों को भी बचाया जा सकता है, उजड़ने से बचाया जा सकता है। तो पहाड़ों पर 3 चीजें हो सकती हैं, नेचुरल, ऑर्गेनिक, कुदरती, नैसर्गिक खेती हो सकती है। महाराष्ट्र में सेंद्रीय खेती बोलते हैं। तो ऐसे सेंद्रीय, कुदरती, नेचुरल, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। हाँ, खेती के साथ साथ यहाँ की दालें बड़ी प्रसिद्ध हैं पहाड़ की ना, 2-3-4 गुना मूल्य पर मिलती है पहाड़ की दालें। पहाड़ी राजमा, पहाड़ी दालें बड़ी प्रसिद्ध हैं। और इधर वो भी मड़वा बहुत होता है, मड़वा चोलाई भी यहाँ की बड़ी अच्छी होती है, सब नैसर्गिक होती है। पहले इनकी कीमत नहीं थी, जब हमने अभियान शुरू किया उसके बाद से इनको थोड़ी कीमत मिलने लग गई है। तो आंवला की कोई कीमत नहीं थी। सबसे पहले हम आए तो 2 रुपए किलो आंवला बिकता था, फिर 5 रुपए हुआ, अब तो 20-25 रुपए आंवला हो गया। तो इस योग आयुर्वेद के अभियान से लोगों को फायदा तो हुआ है, देखो कई तरह से, हेल्थ का भी और वेल्थ का भी। और भारत के पास तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, हम पूरी दुनिया को रोग मुक्त कर सकते हैं, मधुमेह मुक्त कर सकते हैं, मोटापे से मुक्त कर सकते हैं,
पूरी दुनिया को तनाव मुक्त कर सकते हैं, हिंसा मुक्त कर सकते हैं। पूरी दुनिया में खून खराबा हो रहा है, हिंसा, युद्ध, लड़ाई, झगड़े, फसाद, भेदभाव। तो योग से ये सारे ऊंच नीच, भेदभाव, हिंसा, ये छल कपट, झूठ, बेईमानी सब दूर हो जाते हैं। सुबह बोल रहे थे ना, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा पर पीड़ा सम अघ्न गरीसा। तो इनसे सब सांस कहाँ भी फूलेगा, अभी तो तुम्हें पूरे रिदम में लाना है। अब दौड़ लगवाएंगे तब थोड़ा दम खम का पता लगेगा। तो कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर। और उसका पूरा हो गया सब?